हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 12 और 13 को दोनों को ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहिए। और हाँ, मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था, जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, पर अब मैं पहले से ज़्यादा अच्छी हूँ, तो अब से वीडियो रोज़ आएगा। तो जल्दी से लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, इस बार भी टारगेट 100 लाइक, 30 कमेंट और 900 सब्सक्राइबर का है, तो जल्दी से पूरा कर दीजिए। तो कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में बेलिटा बोलती है, तुम्हारे बारे में सब झूठ है। रेनहार्ड बोलता है, मेरे काइंड मास्टर, मुझे नहीं लगता है आप इस तरह की चीज़ को पसंद करते हैं। मैं इसे खुद ही ख़त्म कर दूंगा। क्या पहले मैं उसे मारूं, जबकि मैं तुम्हें आखिरी के लिए बचा रहा हूँ? तो तुम इधर इंतज़ार करो। बेलिटा सोचती है, तो इस तरह से सब खत्म होगा। हमें चारों ओर चिल्लाने का आवाज़ आता है और सारे नौकर भागने के लिए वो दोनों नकाब पहनने वाले आदमियों को बोलते हैं, रास्ते से हटो, बाजू हो जाओ। तभी रेनहार्ड बोलता है, मैं तुम्हें एक चांस दूंगा भागने के लिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। अगर तुम इस रूम से बाहर निकल जाओगे जिंदा। तभी एक मेड घिसटते हुए बाहर जाने के लिए कोशिश करता है और बोलती है, मैं ज़रूर यहाँ से चले जाऊँगी। पीछे से रेनहार्ड आकर बोलता है, मैं सोचूं तो तुम वो हो जिसने मुझे अनोइंग बोला था और लात मारा था। मैं सही हूँ ना? और वो मेड रोती हुई बोलती है, नहीं, वो मैं नहीं थी। रेनहार्ड बोलता है, मुझे झूठ पसंद नहीं है, और वो अपना मैजिक पावर यूज़ करने लगता है। बेलिटा तो अपनी आंखें बंद कर देती है और वो लड़की चिल्ला रही होती है। रेनहार्ड बोलता है, चुप करो, अगर तुम इस तरह से चिल्लाओगी तो तुम मेरे मास्टर को डरा दोगी। बेलिटा मन में सोचती है, वो अभी भी क्यों मेरा नाम ले रहा है? और वो एक और नौकर को लात मारते हुए बोलता है, तुमने मुझे चिल्लर देकर बोला था तुम्हें मेरे पीठ पे उठाने के लिए मैं सही हूँ ना? और वो किसी और के पास जाकर बोलता है, तुमने मुझे एक कुर्सी की तरह यूज़ करा था ना? बेलिटा सोचती है, मुझे याद नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नोवेल में पढ़ा था। क्या ये सब हुआ क्योंकि मैं अपनी डेथ को नज़रअंदाज करने के लिए कोशिश कर रही थी? क्या इसके वजह से रेनहार्ड को इस तरह से ट्रीट करा जा रहा था? मैंने उसको रोकने के लिए कोशिश करा था, पर मुझे नहीं लगता है तुम किसी इंसान को बदल नहीं सकते हो। मैंने यहाँ पर किसी को भी उनके नाम से नहीं पुकारा है, क्योंकि मुझे डर था मैं उनके करीब ना आ जाऊँ, इसलिए मुझे उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं है। तभी रेनहार्ड पीछे मुड़कर बोलता है, मैं लगभग भूल गया था, मैं अभी तुम्हें जिंदा छोड़ देता। तभी वो काउंट को बहुत बुरी तरह से मार डालता है। बेलिटा देख रही होती है और सोचती है, फादर। रेनहार्ड के वो आदमी नौकरों को रोक रहे होते हैं बाहर जाने से और बोलते हैं, ये वो आखिरी लोग हैं जो जिंदा है और हमने उनको इस मेंशन से ढूंढा है। रेनहार्ड बोलता है, ये एक बहुत बड़ा मेंशन है, और भी कीड़े होंगे जो भागने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। और वो मैजिक करते हुए बोलता है, मैं तुम्हारा शक्ल दोबारा देखना नहीं चाहता हूँ, और वो सारे नौकरों को मार डालता है। गाइस, ये सीन हमें एपिसोड 1 में भी दिखाया गया था। अब से स्टोरी प्रेजेंट में कंटिन्यू होगा। और हाँ, अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लो।
बेलिडा सोचती है अगली बारी किसकी है, ये बहुत ही साफ है। तभी रेनहार्ड बोलता है अब तुम अकेली बची हो। मास्टर बेलिडा सोचती है अब मेरी बारी है। सीन थोड़ा आगे आ जाता है क्योंकि हमें वो पार्ट एपिसोड 1 में दिखाया जा चुका है। हमारी बेलिडा सो रही होती है और वो काफ़ी तकलीफ में होता है और रेनहार्ड उसको देख रहा होता है और उसके आदमी बोलते हैं क्या आप उसे मारने वाले नहीं हो माय लॉर्ड। तभी हमें उसके वो दोनों आदमी का शक्ल दिखाया जाता है और उनका नाम बताया जाता है। एक का नाम सिलोन होता है और दूसरे का नाम कुर्त होता है। रेनहार्ड बोलता है मैं अभी भी सोच रहा हूँ। कुर्त बोलता है क्या ये उसकी आर्कमेजिक स्किल के वजह से है या फिर वो एक एलिमेंटिस है। ये दोनों ही रेयर एबिलिटीज है। मैं सोचूं तो वो काफ़ी यूज़फुल होगा। रेनहार्ड बोलता है अगर मुझे उसकी एबिलिटी का ज़रूरत होता तो मैं उसे मेरे अंदर कर चुका होता। और वो दोनों आदमी एक दूसरे को देखते हैं और हमारा रेनहार्ड बेलिडा के गले को टच करते हुए बोलता है हाँ सही है और उसका गले को थोड़ा सा दबाते हुए बोलता है अगर वो खुद को मुझे नहीं देगा तो फिर यही अच्छा होगा कि मैं और हमें बताया नहीं जाता है आगे। और हाँ यहीं पर एपिसोड 12 खत्म होता है। एपिसोड 13 को एक्सप्लेन करने से पहले आप सब जल्दी से 100 लाइक 30 कमेंट और 900 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर देना। तो कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 13 की शुरुआत में रेनहार्ड बेलिडा गाल को टच करते हुए बोलता है ये कितना डिस्गस्टिंग है। वो सिलोन को पुकारता है। सिलोन बोलता है यस माय लॉर्ड। क्या तुम ये सोचते हो क्या ये पॉसिबल है किसी के साथ 10 साल जीना और उसे कभी भी उसके नाम से नहीं पुकारना। सिलोन बोलता है ये इम्पॉसिबल तो नहीं लगता है पर मुझे नहीं लगता है लोग ऐसे करते हैं नॉर्मली जब तक उनके पास एक पक्का इरादा ना होता है। रेनहार्ड बोलता है हाँ सही बोला तुमने पर ऐसा ही बिल्कुल बेलिडा डालोइट ने किया। उसने कभी भी मुझे या फिर किसी को भी इस मेंशन में एक बार भी उनके नाम से नहीं बुलाया है। मुझे पता है उसे मेरा नाम पता है पर वो सिर्फ ये चाहती थी मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैं सोचूं तो मैं अभी ही उसे पूछना चाहता हूँ वो क्यों मेरे साथ ऐसा करा। मैं मेरा वक्त लूँगा। हमारे पास कुछ नहीं है अभी वक्त के अलावा। और वो बेलिडा को उठा लेता है। सिलोन बोलता है ये सब कुछ पिछले हफ्ते होना चाहिए था। आपने इसमें देरी क्यों करा। रेनहार्ड बेलिडा को देखता है और बेलिडा के माथे पर किस करता है और बोलता है क्योंकि तब उसकी बर्थडे था। और वो कुर्त को बोलता है कुर्त क्या तुमने वो प्रिपेयर कर दिया जिसके लिए मैंने बोला था। कुर्त बोलता है यस माय लॉर्ड ये रहा। ये काउंट डालोइट का करप्शन का रिपोर्ट है। रेनहार्ड बोलता है इसे हवा में फेंक दो उनको खुद से पढ़ने दो। कुर्त बोलता है ठीक है और वो सारे रिपोर्ट को फेंक देता है ताकि इधर जो भी आए वो इसे पढ़ सके। रेनहार्ड बोलता है तो मैजिक टावर में वापस चलते हैं। सिलोन बोलता है क्या आप उसे भी उधर लेकर जाएंगे। रेनहार्ड बोलता है सही बोला क्या कुछ प्रॉब्लम है। सिलोन बोलता है जब तक हमारा गोल उसे आर्कमेजिस या फिर एलिमेंटिक पावर यूज़ करना ना हो मैं इसे रिकमेंडेड नहीं करूँगा। सिर्फ मैजिशियन ही मैजिक टावर में एंट्री कर सकते हैं। अगर उनके पास माना नहीं होगा
तो वो अकेली आ जा नहीं सकती हैं। खुद से रेनहार्ड बोलता है, थैंक यू, ये वैसा है जैसा मुझे चाहिए था। और वो तीनों मैजिक सर्कल के अंदर खड़े हो जाते हैं और जाने लगते हैं। रेनहार्ड बेलिटा को पकड़ा हुआ होता है और बोलता है, तो चलते हैं मास्टर। और वो चले जाते हैं। हमें बताया जाता है एक नोबेल फैमिली पूरी तरह से ख़त्म होने का न्यूज़ फैल गया। न्यूज़ फैलने के बाद एम्पायर में हलचल मच गया। बेलिटा डार्लेट का गायब होने का रूमर्स फैल गया, जिसके वजह से शाही फैमिली को जांच करने का ऑर्डर देना पड़ा। और इस तरह से एक लंबा रात ख़त्म हो गया। सीन शिफ्ट होता है। हमें एक सुंदर सा प्लेस दिखाया जाता है। रेनहार्ड बेलिटा को पकड़ा हुआ होता है और आगे चल रहा होता है और बोलता है, हमें और कितना दूर जाना होगा। सिलोन बोलता है, मैजिशियन टावर हमारे ठीक ऊपर है। रेनहार्ड बोलता है, हमारे ऊपर। हमें भी एक पत्थर हवा में दिखाया जाता है। रेनहार्ड बोलता है, वो उधर है। सिलोन फिर से पूछता है, क्या आप सच में उसे हमारे साथ लेंगे? रेनहार्ड बोलता है, अब जबकि वो मेरा मास्टर थी पिछले 10 सालों में, तो क्या ये फेयर नहीं होगा अगर मैं उसकी मास्टर बन जाऊं? तभी मैजिक सर्कल एक्टिव हो जाता है और रेनहार्ड, बेलिटा और वो सब मैजिक टावर में चले जाते हैं। मैजिक टावर में आने के बाद कोई बोलता है, वेलकम माय लॉर्ड। और रेनहार्ड पूछता है, तुम कौन हो? और एक मास्क पहना हुआ आदमी बोलता है, ग्रीटिंग्स माय लॉर्ड। सिलोन बोलता है, ये टावर का गार्ड है, वो सिर्फ आपका ऑर्डर फॉलो करेगा। रेनहार्ड बोलता है, ऐसा है क्या? तुम मुझे यहाँ के सबसे बड़े कमरे में ले जाओ जहाँ पर बहुत ज़्यादा सनलाइट आता होगा। ये अच्छा होगा कि उस प्लेस से निकलना बहुत मुश्किल होगा। और वो मास्क पहना हुआ आदमी बोलता है, ठीक है माय लॉर्ड। और वो चुटकी मारकर एक दरवाज़ा ओपन कर देता है और बोलता है, सिर्फ आप और मैं ही ये डोर को ओपन कर सकते हैं इस मैजिशियन टावर में। अगर कोई जाना चाहे तो उससे मुझसे मिलना पड़ेगा पहले। रेनहार्ड बोलता है, क्या ये सेम है? अंदर से कोई यहाँ से निकलना चाहेगा तो? मास्कमैन बोलता है, नहीं, अगर उनके पास माना होगा तो फिर वो यहाँ से बाहर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। रेनहार्ड बोलता है, क्या होगा अगर उस इंसान के पास माना नहीं होगा? सिलोन सोचता है, ये अलग है एलिमेंटिस। मास्कमैन बोलता है, तुम ज़रूर तुम्हारे बाहों में जो औरत है उसके बारे में बात कर रहे हो। ये सिंपल है, ये इम्पॉसिबल है उसके लिए बाहर निकलना बिना आपके परमिशन के माय लॉर्ड। रेनहार्ड उसके बातों से सैटिस्फाई दिख रहा होता है और मास्कमैन बोलता है, एलिमेंटिस अपना माना को अलग तरह से मैनेज करते हैं। मैजिशियन से मैजिशियन नेचर से पावर लेते हैं, पर एलिमेंटिस डील करते हैं नेचर से पावर लेने के लिए एक कीमत पर जबकि मैजिशियन टावर माना से बना हुआ होता है, एलिमेंटिस यहाँ पर नहीं आते हैं क्योंकि ये इम्पॉसिबल है पावर लेना। रेनहार्ड बेलिटा को बेड पर सुला देता है आराम से और बोलता है, मैं सोच रहा हूँ मास्टर कैसे रिएक्ट करेंगे जब वो उठेगी। मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपने अभी तक लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर देना। तो फिर मिलते हैं, टाटा।